वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पंजाब में एक ऐसा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहां गुरु नानक देव जी ने एक कड़वा किक्कर की दातुन का पौधा लगाया था, पर उसमें से आज भी किक्कर की बजाय 12 महीने मीठे बेर के फल निकलते हैं। जिस स्थान की हम बात कर रहे हैं ये है गुरुद्वारा श्री अचल साहिब, जो पंजाब के बटाला शहर में स्थित है। इतिहास में दर्ज है कि एक बार मार्च 1526 में श्री गुरु नानक देव जी अपनी उदासियों के दौरान इस स्थान में ठहरे थे। गुरुद्वारा अचल साहिब जी के बिल्कुल सामने एक बहुत पुरातन शिव जी का अचलेश्वर मंदिर है, जहां शिवरात्रि के अवसर पर बहुत भारी मेला लगा था। बहुत से लोग और बहुत से सिद्ध योगी भी इस मौके पर पहुंचे। मंदिर के बाहर एक स्थान पर बैठकर गुरुजी शब्द का उच्चारण करने लगे। गुरुजी की सुरीली आवाज सुनते ही सारी संगतें सिद्ध योगियों को छोड़कर गुरुजी के पास एकत्रित होकर कीर्तन सुनने लगी। कीर्तन सुनकर लोगों ने सत्कार स्वरूप गुरुजी के आगे बहुत सी माया भेंट की। बहुत सा चढ़ावा जो जोगियों को चढ़ना था गुरुजी को चढ़ाया जाने लगा। यह सब देखकर सिद्ध योगियों का सबसे बड़ा योगी भंगरनाथ गुरुजी से ईर्ष्या करने लगा। उसने लोगों को आकर्षित करने के लिए अपने तंत्रों मंत्रों से चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए। ढेरों करामातें दिखाई। उस समय मेले में कुछ लोग रासलीला और खेल तमाशे दिखाकर लोगों का भरपूर मनोरंजन कर रहे थे। उन्होंने अपना एक लोटा रखा था जिसमें लोग पैसे डाल रहे थे। उसी समय भंगरनाथ योगी ने अपनी योग की शक्ति दिखाकर पैसों से भरा लोटा छुपा दिया। अपना लोटा ना पाकर रास करने वाले रास करना ही भूल गए, क्योंकि उनका ध्यान तो पैसों से भरे लोटे में था। अंतर्यामी गुरुजी अपनी शक्ति से वह लोटा जहां योगियों ने छुपाया था निकाल लाए। यह सब देखकर योगी गुरुजी से और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने गुरुजी को अपशब्द कहे और फिर सारे योगी गुरुजी के पास चर्चा करने के लिए एकत्रित हो गए। योगियों के सबसे बड़े योगी भंगरनाथ ने गुरुजी से प्रश्न किया कि आपने साधु संतों वाला भेष बदलकर दोबारा से संसारिक रीति क्यों चलाई है? इस तरह लोगों को ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, कैसे मुक्ति मिलेगी? आपका भेष बदलना सही नहीं है। अगर सभी लोग गृहस्थ बन जाएंगे तो भक्ति करके ज्ञान कैसे हासिल होगा? गुरुजी ने तब भंगरनाथ को वचन किया, भंगरनाथ सुन, तुम्हारी बुद्धि खराब है। तुम गृहस्थ को त्याग कर सन्यासी बन गए हो, अपने आप को योगी कहलाते हो, पर भूख लगने पर उन्हीं गृहस्थियों के पास घर घर जाकर हाथ फैलाकर मांगते हो। जिन गृहस्थ को तुम बुरा कहते हो उन्हीं के दर पर तुम मांगने जाते हो। क्या यह सही है? गुरुजी ने फिर कहा, तुम केवल मांगते ही हो पर देते तो कुछ भी नहीं। गृहस्थ लोग मेहनत करके उसमें से कुछ हिस्सा दान करते हैं। इस तरह गृहस्थी लोग देकर खाते हैं, तुम तो केवल मांग कर खाते हो। किसी के लिए क्या करते हो? गुरुजी के वचनों को समझने की बजाय उन योगियों ने अपनी योग विद्या से तरह तरह की करामातें दिखाकर गुरुजी को डराना चाहा। अंत में उनकी सारी शक्तियां ढेरों करामातें दिखाकर खत्म हो गई। उन्हें समझ आ गई कि श्री गुरु नानक देव जी अनंत शक्तियों के मालिक हैं। गुरुजी के मुख से वचन सुनकर जोगी भंगरनाथ बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने गुरुजी के चरणों पर अपना शीश झुकाया और माफी मांगी। इस तरह गुरुजी ने अपने अमृत वचनों से तपते हृदयों में ठंड बरसाई और उन्हें शांत किया। साथ ही भूले भटके लोगों को जीवन का सही राह दिखाकर एक प्रभु से जोड़ा। उस समय गुरुजी ने खुशी में अचलेश्वर मंदिर के सामने जिस स्थान पर वो बैठे थे उसी स्थान पर जो आप ये देख रहे हैं, यहीं पर किक्कर की दातुन उगा दी। संतों ने तब गुरुजी से पूछा, यह तो कांटों वाला पेड़ लग गया है, क्योंकि किक्कर में तो कांटे होते हैं। गुरुजी ने कहा, जो परमात्मा की रजा थी अब वही हो गया है। ये है तो किक्कर का पौधा, पर अब इसमें से मीठे बेर निकलेंगे जिसमें 12 महीने बेर लगा करेंगे। यह जो आप देख रहे हैं यही है वो पेड़ जो गुरु नानक देव जी ने अपने हाथों से लगाया था। यह पेड़ गुरुद्वारा श्री अचल साहिब जी की परिक्रमा में लगा हुआ है।
इस बेरी के पेड़ की पवित्रता कायम रखने के लिए इसे छूना मना है। जब कभी आपको पंजाब आने का अवसर मिले तो आप बटाला शहर के इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे अचल साहिब जरूर आएं। गुरुद्वारा अचल साहिब और हिंदुओं का पवित्र अचलेश्वर मंदिर आमने सामने है। ये दोनों धाम हिंदुओं और सिखों के भाईचारे को दर्शाते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।